हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीम एजुकेट। आज हम लोग कराने वाले हैं क्या करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम पहले बताया था, उसके बाद उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, बाकी सारी चीज बताया था। सेट्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनियन इंटरसेक्शन को, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन कैसे सेट्स में करते हैं। जैसे हम अरिथमेटिक में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन सेट्स में, ऑपरेशन सेट्स में करेंगे। सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन आता है। एक पोर्शन और रह गया था, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगा। ठीक है, एक सेक्शन है, कौन सा, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स जैसे हम मान लो अर्थमेटिक में जैसे हम करते हैं, डिफरेंस मतलब कि माइनस। डिफरेंस का मीनिंग होता है कि बड़े से छोटे को माइनस कर देना। ठीक है, लेकिन माइनस में क्या होता है कि जिसको बोला जाएगा माइनस, उसी को माइनस करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में माइनस ही करना है। अब हम ए लेंगे, मान लो हम जैसे ये अर्थमेटिक में जैसे हो रहा था, क्या हो रहा था अर्थमेटिक में, जैसे मान लो 5, ये 1 2 3 4 5 और 3, 1 2 3। अब 5 माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 हटा देंगे, 1 2 3, तो बचेगा 2, तो ये 2 हुआ। सेम यही डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का जिसमें से माइनस जिसको करना है उस एलिमेंट को हटा दे। अब एग्जांपल ये लेते हैं, मान लो ये ए अगर है हमारे पास 1 4 8 7 9 ये है, और बी है मान लो 4 9 10 12 ये है, बी है। तो ए माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में से बी के एलिमेंट जितने हैं वो माइनस हो जाएंगे। जैसे 5 में से 3 माइनस हुआ था, तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस, तो क्या है, ए में 1 है, ए में 1 इसमें नहीं है, बी में, ए में 4 है, बी में 4 है, वो हटा दिए, तो बचा क्या, पहले तो 1 बच गया, 1 इसमें है, इसमें कुछ है नहीं तो हटाए। 4 है, 4 इसमें से माइनस कर दिए। 8 है, 8 इसमें नहीं है, 8 लगती है। 7 है, 7 इसमें नहीं है, 7। 9 है इसमें, 9 इसमें हट गया, ए माइनस बी। बचा जो 1 8 7 ये बचा, ये ए माइनस बी हुआ। इज इट क्लियर, ए माइनस बी, तो 1 8 7 ये बचा। अब इसी में अगर हम b माइनस ए करें, b माइनस ए क्या है, तो b में से a को माइनस करेंगे। क्लियर, b में से a को माइनस करेंगे, तो b में से a को माइनस किए तो b में 4 है, इसमें 4 है, निकल गया। 9 है, 9 इसमें है, निकल गया। अब 10 है, 10 इसमें है नहीं, तो हम 10 लिख देंगे, 10 माइनस। 12 है, 12 इसमें नहीं है तो माइनस है, तो 4 हट गया, 9 हट गया, 10 12, तो ये b माइनस ए है। क्लियर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए। सेट ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द व्हाट, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू ए बट नॉट इनटू बी। ए माइनस बी का मतलब ये, बी माइनस है,
एलिमेंट्स बिलोंग टू बी बट नॉट इन ए, ये है, तो बी माइनस ए। अब ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, हम निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और बी है 2 4 6 8, ए माइनस बी। यहां पे हम ए 1 2, ये एग्जांपल तो तुम समझ में आ गया, ये क्लियर है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। वी है ए माइनस बी मतलब कि ए, अब ए माइनस बी देख लो, इसी में दिख ले, वहां तो लिखा, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हमें लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल तुम्हारे बुक में है, 1 ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी क्या है, ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो ए 1 है, बी में 1 नहीं है, तो ए लिख दिया, 1 लिख दिया, ए 1, ए में 2 है, बी में 2 नहीं है, माइनस हो गया, 3 है, 3 इसमें है तो हट गया, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 ए माइनस बी, 5 ए में है, बी में है 5, 5 हट गया, 6 ए में है, बी में नहीं है 6, तो ए माइनस, यहां पे ए माइनस बी ये लिख दिया 1 4 से, तो ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो यहां पे यहां ए माइनस बी लिख दिया हमने 1 3 5, ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए, यहां से तो बी में से एलिमेंट को ए माइनस करेंगे, बी में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दिए, तो बी में 2 है, 2 इसमें है, हट गया, 4 है बी, 4 इसमें है, हट गया, 8 है बी में, 8 इसमें नहीं है, तो 8 यहां पे लिख दिया। अब ए माइनस बी ये दोनों इक्वल है, नहीं है, वैसे ही तो कट कर दिया, जैसे 5 माइनस 3 है, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 आता है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है। उसी तरह से a माइनस बी और b माइनस ए भी सेम नहीं होगा। ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहां तक क्लियर है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये मिटाएंगे तो ये भी मिट जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। यहां से हम इरेज कर दिए, ये है इरेज कर दिए यहां से। अब ये हटाना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्योंकि आगे बढ़ाना होगा इसको, चलो हटा दिया हमने। और अब ये हमने लिया एग्जाम्पल 19 वेन डायग्राम में बताता है। अब वेन डायग्राम में हम माइनस कैसे करेंगे, वैसे ही ए का एलिमेंट ए माइनस बी करना है, तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दिए, ठीक है। उसी तरह अगर वेन डायग्राम में ए लिए और बी को माइनस करता है, तो अगर बी का कोई पोर्शन कॉमन होता है तो उसको हटा दिया। अभी देखते हैं, लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू, मान लो b इज इक्वल टू ए आई के यू, ये की है, ये एग्जाम्पल 19 है ये वाला। तो बताओ v माइनस बी क्या होगा, बोलो, अपने से करके देखो, फिर उसके बाद से ये मिलाओगे ना तो तुम्हें करेक्ट पता चल जाएगा, या जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी अगर कंफ्यूजन भी है तो वो दूर हो जाएगा। अपने से पहले करके देखो, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद से ये अपना निकाल लो। तो v माइनस बी, v में a है, b में a है, v में से a हट गया, a, e इसमें है, e इसमें नहीं है, तो e v माइनस बी, ये k है, ये k है, और ये k है, और ये u है। अब e i
और v माइनस बी करना है तो v के एलिमेंट में से b को माइनस करना है, ठीक है। तो i इसमें है, i इसमें है, माइनस हो गया। o इसमें है, o इसमें नहीं है, तो o। u इसमें है, u इसमें है, तो ये माइनस हो गया। तो ये हो गया v माइनस बी। दैट मीन्स कि v में से b को एलिमेंट को माइनस कर दी। अब b माइनस v अगर निकालें, b माइनस v, ये दोनों निकाल दे रहे हैं कि जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि v माइनस बी और v माइनस बी में क्या डिफरेंस है। b माइनस बी मतलब कि b में से एलिमेंट v को माइनस करना। तो b में a है, इसके a निकाल दिए, i इसमें है, i इसमें है, निकाल दिए, k इसमें है, इसमें नहीं है, तो k बच गया। u इसमें है, u माइनस हो गया। तो ये हमारे पास केवल ये एलिमेंट हो गया b माइनस बी। v माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस बी। वैसे ही तो जैसे माइनस होता है तो माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव। माइनस हम अरिथमेटिक में माइनस क्या करते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये भी सेट भी ये माइनस में कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये since we have v minus b, since the elements of EO belong to b but not belong to b, b minus v is equal to k, since the elements of k belong to b but not v, तो v minus b is not equal to b minus v। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहेंगे कि v माइनस बी को क्या कहेंगे कि v माइनस बी के वो एलिमेंट है जो v में तो है लेकिन b में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं जिससे कि तुम्हारे क्लियर हो जाए। v माइनस बी, तो v माइनस बी इज इक्वल टू, ये एलिमेंट क्या है, जनरल लिखे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू v माइनस बी का लिख रहे हैं, तो x तो v में हो लेकिन x b में नहीं हो, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू v, x डज नॉट बिलोंग्स टू x does not belongs to b. Is it clear? x such that x belongs to v and x does not belongs to b। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहां पे ये हमने एग्जांपल दिया था, उसी को हमने डिफाइन कर लिया। तो कोई भी टू सेट्स है, अगर a b दो सेट्स है तो a माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a but not belongs to b। ये वेरिएबल कोई रिप्रेजेंट करना, ये x की जगह y भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a and x does not belongs to b। अब इसको हम वेन डायग्राम में अगर हम देखें, वेन डायग्राम में ये v है और ये b है। v में क्या है, ए ई, पहले ये लिख दे रहे हैं, ये ऐसे लिख दे रहे हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। v में हम लिख दिए, v में ए आई और u, और v में ये v लिख दे रहा है। v में a आई यू, ये दोनों है, दोनों में कॉमन लिख दिए। और क्या है, a आई यू ई ओ, ये 5 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये v हो गया। अब b में क्या है, तो b में ये कॉमन है,
ये वाला तो कॉमन है और k बाहर है, बी में ये k बाहर है। के बाहर है। अब बताओ v माइनस बी, दैट मीन्स कि v में से b को हटा दी, v माइनस बी, तो क्या आएगा एलिमेंट v माइनस बी, क्या आएगा ये वाले एलिमेंट, ये वाला आएगा v माइनस बी। ये कलर्ड है a माइनस बी, तो a वाला a में से b के एलिमेंट वहां से। यहां पे यूनिवर्सल सेट लिखना चाहो तो यूनिवर्सल सेट, ये u यूनिवर्सल सेट है, उसमें से v माइनस बी। अगर हम और भी डिफाइन करना चाहें, एक एग्जांपल और ऐसे ये वेन डायग्राम के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये इसी में a माइनस बी, ए अगर हम ले रहे हैं कोई एलिमेंट और उसको a माइनस बी, ये जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो a माइनस बी क्या होगा, तो इसको और कलर हम कर दे दूसरा, तो a माइनस बी ये होगा, ये a माइनस बी। दैट मीन्स कि a में से b के एलिमेंट को बाहर कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो x such that x belongs to a and x does not belongs to b, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया, x such that x belongs to a and x does not belongs to b। ये क्लियर हुआ। अब इसमें a माइनस बी, ये क्या, ये पोर्शन हमारा क्या है, ये a इंटरसेक्शन b, ये a इंटरसेक्शन b होगा, ठीक है। ये सेट पे हमने कराया ही था। और ये वाला पोर्शन और कौन सा ले लें हम, ये पोर्शन ले लेते हैं, देखते हैं ठीक लग रहा। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए, ठीक है। ये b माइनस ए, ये है, ये ब्लू ले लेते हैं, ब्लू लिया था ना, ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। ये अब क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम से। तो ये हमने ये किया हुआ था a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए आर। यहां पे देखो a माइनस बी, इसमें कोई भी कॉमन है किसी में, तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब इंटरसेक्शन, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब कि कोई टच नहीं है किसी का एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट है। मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। हम लोगों ने काफी
क्लियर, काफी डीप में, काफी एक्सटेंडेड फॉर्म में हमने डिफाइन किया हुआ है सारी चीजें, एक एक चीज हमने डिफाइन किया हुआ है। अब देखो एक्सरसाइज करने में कितना मजा आता है, तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुरंत फटाफट ये हो जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लिख, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पहले यूनियन x और y है, यूनियन क्या लिखते हैं, x यूनियन y। क्या होगा, x में 1 है, y में 1 है, लिख दिए। x में 3 है, y में 3 है, लिख दिया। ठीक है, तो यूनियन में क्या है, सारा जो भी जितना बचता है रिपीट नहीं करते हैं, जो कॉमन है वो एक ही बार में लिखेंगे। 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, एक बार में लिख दिए। बाकी बचे सारे लिख दिए। तो 5 इसमें बच रहा है और 2 इसमें बच रहा है, तो 5 और 2, ये x यूनियन y। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है, AEIOU। ए 2 सेट्स हैं, A और B, A और B 2 सेट्स हैं, A यूनियन B। तो AEIOU और ABC, तो कॉमन जो है वो एक बार लिखेंगे, A E, फिर क्या कॉमन है, B है नहीं, C भी नहीं है, तो बाकी सारे लिख देते हैं। जो कॉमन है वो एक बार EIOU ये लिख दिया, फिर उसके बाद से BC, ये सारे हो जाएंगे। जो कॉमन ए केवल कॉमन था तो A हमने एक बार लिखा, बाकी जो बचा हुआ है यूनियन में सारे होते हैं, तो AEIOU BC, ये हो गया यूनियन। थर्ड पार्ट है, ए क्या है, ए सेट क्या दिया हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर होना, और मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या होगा, 3 6 9 12, बोलो 15 18 एंड सो ऑन, ये सारा होगा। बी क्या होगा, बी क्या कह रहा है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज वन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सारा कुछ मैंने डिफाइन किया होता, 1। तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है बी में लेस देन 6 बोल रहा, तो ये हो गया ये बी। अब बोल रहा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हाँ, ए यूनियन बी मैंने सारे जो एलिमेंट कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सारे, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 होगा, नहीं होगा, 3 फिर 6 तक तो हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से 6 तक यहां हो गया, फिर 9 12 एंड सो, ये ए यूनियन बी हो गया। ओके फाइन, ठीक है। अब
हटा दे, फिर एक्सरसाइज लिखना पड़ेगा। चलो, ये फर्स्ट का फोर्थ क्या है? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो a में किस तरह से एलिमेंट है? वह एलिमेंट है जो, ये देखो, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 1 is less than x is less than or equal to 6। तो क्या होगा? एक एलिमेंट क्या होंगे? x, वह x जो 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। सिक्स से छोटा हो बट इक्वल हो, तो क्या होगा? कहां से शुरू होगा? नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होना चाहिए, लेकिन x 1 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5, 6 आएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है 6। 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गया इसके एलिमेंट। फिर b क्या है इसमें? b x such that x is a natural number and 6 is less than or 6 is less than x is less than 10। तो बोलो क्या होगा? x वह जो 6 से बड़ा है, 6 इज लेस देन x मतलब कि x 6 से बड़ा है, क्या होगा? 7 नेचुरल नंबर है तो 7 ही होगा। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 होगा? 10 नहीं होगा, बिकॉज ऑफ x इज लेस देन 10। तो देयरफॉर ये हो गया 7, 8, 9। अब A यूनियन B मतलब A और B दोनों के एलिमेंट्स, तो A में जो रिपीट होगा, जो कॉमन होगा, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होगा A यूनियन B। ठीक है। अब नंबर फिफ्थ यही कर देते हैं। A कितना है? 1, 2, 3 और B क्या है? 5 मतलब कि नल सेट, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा? 1, 2, 3, यानी कि A के बराबर होगा। तो अगर B 5 है तो A यूनियन B इज इक्वल टू A। ये हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। सेकंड है A इज इक्वल टू AB, B इज इक्वल टू ABC। देख लो, A इज इक्वल टू AB और B इज इक्वल टू ABC। अब कह रहा है इज A सबसेट ऑफ B। बताओ, इज A सबसेट ऑफ B। तो सबसेट का डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या है? A सबसेट ऑफ B यानी कि A के सारे एलिमेंट B के होने चाहिए। B में फर्क नहीं पड़ता, B में ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन A में फर्क पड़ता है। A के एलिमेंट सारे B में होने चाहिए। तो A में A है, B में है, A में B है, इसमें भी है, तो A इज सबसेट ऑफ B, यानी कि यस सिंस every
एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ये हो गया ए एलिमेंट ऑफ बी, ए सबसेट। अब ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी यानी कि क्या, ए बी के जितने एलिमेंट्स हो सारे होंगे ए यूनियन बी में, कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, तो ए बी दोनों में है, सी बच रहा है, सी, ए बी सी, यानी ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला यहां ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए स्पेस नहीं बचेगा, मैं इसको हटा देता हूं, फिर ये करता हूं। थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब बताओ, ये ए थर्ड, A and B are two sets such that A is subset of B. A मान लो 2 3 है और B 2, ये 2 है, 2 2 3 4 है। अब कह रहा है A is subset of B, two sets such that A is subset, A subset of B है क्योंकि 2 3 इसमें है। अब कह रहे देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट, तो क्या होगा 2 2 3 3, यूनियन में सारे तो 4, तो ये क्या हुआ, बी के बराबर हो गया। ये मैंने प्रूव किया हुआ था, एक्सप्लेन करते समय मैंने दिखाया था, मैंने बताया था। तो ए यूनियन बी, अगर ए सबसेट है बी के, तो हमारा यूनियन में सारा बी आ जाएगा, ये सबसेट नहीं है, ये बी है, ये बी सारे आ जाएंगे, बी ए, तो ए यूनियन बी, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन यू कैन से ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ में लिख देते हैं, ये मैंने लिया फोर्थ क्या है, ए इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं समझाने में ठीक रहेगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। बी 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी यही लिख देते हैं, क्या लिखे, सी 5 6 7 8, और डी ले ले, डी क्या ले, यहां लिख देते हैं, डी 7 8 9 10, ये हो गया। अब फर्स्ट नंबर ए यूनियन बी, बताओ ए यूनियन बी माने ए और बी के सारे एलिमेंट जो अगर रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सेकंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी, तो ए और सी के एलिमेंट ये, तो ए उसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ए यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन सी। अब थर्ड बी यूनियन सी, बी ए है और ये सी है, तो बी यूनियन सी क्या होगा, 3 4 5 6 7 8,
ये सेट ऐसे 3 4 इसमें नहीं है, 5 6 रिपीट हो रहा तो एक बार लिखेंगे, फिर 7 8 ये तो 7 8 लिख दिया। 3 4th क्या बी यूनियन डी, तो बी और डी में, बी में 3 4, इसमें 3 4 नहीं, 3 4 5 6, फिर कोई कॉमन नहीं तो सारे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 9 10, बी यूनियन डी 4th हो गया। 5th में ए यूनियन बी यूनियन सी, 5th ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो हम लोग लिखे थे ये वाला, तो ए यूनियन बी ये हो गया। और यूनियन सी, इसका सी के साथ, तो सी में ये 5 6 कॉमन है, बाकी सारा हो जाएगा, कॉमन वाला एक बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, बी ए यूनियन बी 1 2 और सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी ए यूनियन बी यूनियन सी ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8, बस 5 6 रिपीट हो रहा तो एक बार लिखे, बाकी सारा लिख दिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहीं पे ए यूनियन बी यूनियन डी 6, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी ये था और डी के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई कॉमन नहीं है तो कोई कॉमन लिखेंगे नहीं, 4 5 5 6 7 8 9 10, बी ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ये 6 हो गया। 7th नंबर यहीं पे कर दे रहा है, मिटाना पड़ेगा ऐसे, ये बी यूनियन, यहां से हम क्या ले रहे हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो क्या होगा बोलो, बी यूनियन सी ये था और डी के साथ, डी क्या है ये 7 8 9 10, तो 7 8 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, बाकी सारा लिख देंगे। तो 3 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। ये तुम्हारा कौन सा नंबर था, 7th नंबर, ये 7th नंबर, ये मैंने यहीं लिख दिया जिससे कि इसके साथ रिलेट करके लिख दिया। तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी, यहां तक क्लियर। अब 5th नंबर, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। अब 1 एबव में हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन 5 का मान लो ए हमारे पास था क्या, 1 2 3 4, बी था हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी था क्या 5 6 7 8, यहीं पे लिख देते हैं वो ज्यादा दूर हो जाएगा। सी 5 6 7 8, सी। डी है क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गया ए यूनियन बी, ए बी सी डी, ये 4 सेट्स दिए हुए हैं। अब इंटरसेक्शन, फर्स्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी,
तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स कि क्या, अगर दो सेट ए और बी है तो इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, तो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो क्या होगा, 3 1 है इसमें, ये इसमें नहीं है, 2 है 2 नहीं है, 3 है, और 4 भी है तो 4 हो गया। अब 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी ये हो गया 3 4। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी सी में जो कॉमन हो, 3 नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, 5 है और 6 है, तो दोनों में कॉमन 5 6 है, तो 5 6 हो गया। थर्ड वन विच बी ए इंटरसेक्शन बी था, ये ए इंटरसेक्शन सी था, सेकंड वाला मैंने ये नीचे वाला कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में कोई कॉमन जो हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5, ए इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में 3 4 5 6 है और इसमें तो 5 6, ये होगा बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में कोई कॉमन 3 4 5 6 7 कोई कॉमन नहीं है, तो क्या होगा नल सेट, बी इंटरसेक्शन डी। फिर फिफ्थ वन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देखें, और ए इंटरसेक्शन बी जो निकला क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन फिफ्थ का 6 पोर्शन, फिफ्थ का 5th पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए क्या था हमारे पास, ए क्या था, मिट गया था, 1 2 3 4, और बी 3 4 5 6, और सी 5 6 7 8 सी, और डी 7 8 9 10, 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके थे, ये मिट गया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो 3 4 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, तो ये 3 4 इसमें है नहीं है, तो इंटरसेक्शन कोई कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5, यानी कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट
यही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 कॉमन था और सी में कोई कॉमन है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का जो लिए उसके साथ कोई कॉमन है नहीं, तो हमारे पास ये आ गया। यहां तक क्लियर है जी। तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन जो पहले निकाल लिए इसका और उसके बाद से इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर 6 वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी कितना था 3 4। अब इसको इंटरसेक्शन डी के साथ करें तो डी क्या है 7 8 9 10, ये 10 है, ये 10 है। तो इंटरसेक्शन डी 3 4 और 7 8 9 10 में कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या होगा हमारा 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक, ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन 7 पोर्शन, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल ले पहले, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6, तो कॉमन 5 6 है, 5 6 लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी 5 6। अब इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि 5 और 6 ये है, इसके साथ डी का इंटरसेक्शन, तो डी क्या है 5 6 है, 7 8 9 10, तो ये भी आएगा 5, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। तो ये बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते, 5 मतलब नल से। तो ये हो गया, तो ये 5th वाला भी कंप्लीट हो गया, ये 5th का 5th था। अब 6, ठीक है, यहां पे हम ये लिए पेन लिए 6, तो 6 में भी लिख देते हैं। ए क्या है 3 5 7 9 11, ए 3 5 7 9 11, ए हो गया ये 3 5 7 9 11। बी क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी 11 13 15, सी यहीं लिखते हैं क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, 11 11 13 15, और डी 15 और 17, डी इज इक्वल टू 15 और 17। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। अब फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जानते ही हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा दैट मीन्स कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, और लेमन लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उसी का सेट ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ए और बी में कौन सा कॉमन है बोलो, 7 7 है, 9 9 है, 11 11 है, और कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी
और इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन हो, 7 है, 7 नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बताया था तरीका, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, यहां पे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो ए और सी में कॉमन 3 है, इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 13 नहीं है, 50 नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि इसमें से और डी में से, डी वाला है, तो इसमें कोई कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी और डी में कॉमन कोई भी कॉमन नहीं है, तो 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ये निकालने का तरीका है, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिए, फिर उसको इंटरसेक्शन कर दिए डी से, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब फोर्थ ए इंटरसेक्शन सी, ये मिटा दे, ए इंटरसेक्शन सी तो फोर्थ निकाल ही दिए थे, ए इंटरसेक्शन सी ये तो निकला ही हुआ, तो फोर्थ तो हो ही गया। फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है, 7 9 11 13, डी के एलिमेंट क्या है 15 17, कोई कॉमन है नहीं है, तो 5 बी इंटरसेक्शन डी। फिर ए इंटरसेक्शन 6 के लिए हम पहले ये कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ये नोट कर लेना, ये 6 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये अब देखो तो कैसे निकालेंगे, पहले बी यूनियन सी निकाल लें, ठीक है। बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, पहले हम क्या करें, बी यूनियन सी एक पोर्शन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बी यूनियन सी, तो बी और यूनियन सी में दोनों में जो एलिमेंट सारे हैं सारे के सारे लिख देंगे, जो कॉमन है वो एक बार, अदरवाइज सारे लिख देंगे। तो 7 इसमें नहीं, 7 9 11 है, एक बार लिखेंगे, 13 इसमें है, दोनों में है, एक बार लिखेंगे, फिर 50, ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए क्या है, ए के ये बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, ये तो बी यूनियन सी के साथ मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग ये, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये लिखना, तो बी यूनियन सी ये मिल गया हमारा, और ए के साथ, अब ए ये है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि दोनों में कॉमन, तो कौन सा कॉमन है, 3 है नहीं है, 5 नहीं है, 7 है तो 7 लिख दिया, 9 है 9 तो 9 लिख दिया, 11 है कॉमन तो 11 लिख दिया, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 6। फिर 6 हो गया, फिर 7th ए इंटरसेक्शन डी, 7th ए इंटरसेक्शन डी। अब ए ये हुआ और डी ये हुआ, दोनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन डी कुछ नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, 3 5 7 9 11, यहां तो कोई है ही नहीं, 15 17, तो 5 हो गया, कोई बात नहीं, 5 हो गया, 5 लिख देंगे। अब ये 8th के लिए मैं मिटा दूं,
8th के लिए यहां तक ठीक है, 7 तक हो गया, अब 8th। अब यहां से तुम लोग कर सकते हो इजीली, हम बताते हैं। 8th ये 8th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये 8th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो वही तरीका, पहले कौन सा निकालेंगे, बोलो, बी यूनियन डी निकाल लो। तो बी यूनियन डी कितना हो जाएगा, बी ये है और डी ये है, तो 7 9 11 13 15 17। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी कि इसी में इंटरसेक्शन डी ले लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें और डी में जो कॉमन है वो लिखेंगे। 7 9 11 13 नहीं है कोई कॉमन, 15 है तो 15 ले लिए, और 17 है तो 17 ले लिए। तो ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो जाएगा। तो ये 15 17 ये है तरीका है, ये निकालने का तरीका है। 8th हो गया, ठीक, क्लियर। अब 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लिखते हैं, मिटा दे ये समझ लेना, बहुत इजी वे में बताया है, इसलिए लग रहा होगा कि बहुत इजी चीज है, अरे ये क्या है, तो हलवा है, लेकिन समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए वेन डायग्राम भी बता देंगे, वेन डायग्राम भी बनाना, ये सारे आ जाएंगे। अब ये 9 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकल, यही है 9th। हाँ, तो अब बताओ, ए तो अलग अलग वही निकाल लेंगे, वही तरीका, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। 3 5 नहीं है, 7 9 11, तो 7 9 11 ये हुआ, ये 11 ये हुआ। अब बी यूनियन सी निकालनी है। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी में जो सारे एलिमेंट्स है सारे हो जाएंगे। तो 7 9 11 13 जो 2 बार है उसको एक बार ही लिखेंगे, रिपीट होगा। 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 इसमें है एक बार लिखेंगे, 13 इसमें है एक बार लिखेंगे, 15 इसमें है 15 ये लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी मैंने ये लिखा हुआ है, बी यूनियन सी ये लिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन हो, तो कॉमन ये ऐसा लगेगा कि 7 इसमें है लिख दिया, 9 इसमें है 9 लिख दिया, 11 इसमें है 11 लिख दिया, बस हो गया ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है।
बी यूनियन सी 7 है। ठीक, लास्ट 10th क्या करें? तो 10th के लिए ये ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे। अब मैं सोचता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, 10th ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या है? वही तरीका, ए यूनियन डी निकाले पहले। ए यूनियन डी, ए और डी में यूनियन माने सारे एलिमेंट। तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 कोई कॉमन नहीं है, तो 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 बार रहेगा तो 1 बार ही लिखेंगे, बाकी सारा। अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालो। 7, 9 ये है, 7, 9, 11 इसमें है, 11 उसमें है, 1 बार लिख दिया। 13 दोनों में है, 13, 15। अब इसका इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे? दोनों में ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन। 3 है, नहीं है। 5 नहीं है। 7 है, ये 7। 9 तो हम 7 लिख दिए, 7। 9 है, 9 लिख दिए। 11 है, 11। 13 नहीं है। 15 है, 15, ये 15। तो हमारे पास ए यूनियन डी इज इक्वल, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आया? 7, 9, 11, 15। ये 7, 9, 11, 15 ये आ गया कॉमन, तो ये हुआ। ठीक है, तो इतना है। नेक्स्ट में बाकी करेंगे। थैंक यू टीम एजुकेट, थैंक यू बच्चों।